जिले के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के दिक्तौली गांव में नाली के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट के मामले में स्थानीय पुलिस दोहरे मापदंड अपना रही है। एक पक्ष के जगदीश प्रसाद और दूसरा पक्ष मौजूदा प्रधान के पति रामजी हैं। घटना 16 अगस्त की है। आरोप है कि रामजी ने नाली विवाद को लेकर स्थानीय पुलिस द्वारा 31 मई को कराए गए लिखित समझौते का पालन नहीं किया गया। पीड़ित पक्ष की माने तो रामजी पक्ष के लोग लाठी डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंचे और मनमाने ढंग से जबरिया नाली का निर्माण कराने लगे। मना करने और समझौते का जिक्र करने पर वे आग बबूला हो गए और एक राय होकर करीब 1 दर्जन की संख्या में दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों और गरसा से प्राण घातक हमला कर दिया। रामजी पक्ष से आए दर्जन भर हमलावर जान लेने पर आमादा थे, जबकि जगदीश प्रसाद के पक्ष के महज 3 लोग मौके पर थे। इस दौरान विजय कुमार, अखिलेश कुमार, जय सिंह, दयाराम, शंकरावती तथा आंचल आदि को चोटें लगी हैं। अखिलेश का हाथ टूट गया और सिर में धारदार हथियार से हमला किया गया। विजय के सिर में भी गंभीर चोट आई, मौके पर ही बेहोश हो गए। घटना के बाद दोनों पक्ष थाने पर पहुंचे। एक पक्ष से हमदर्दी दिखाते हुए पुलिस ने उसे छोड़ दिया, जबकि दूसरे पक्ष के जय सिंह, विजय सिंह, अखिलेश कुमार तथा विवेक कुमार का चालान कर दिया। सभी जेल में हैं। पुलिस ने इसका मेडिकल कराना भी उचित नहीं समझा। मामले में पीड़ित पक्ष ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन पुलिस ने खुद ही मुकदमा दर्ज कर दिया और उनके ऊपर 307, 147, 148, 149, 323, 504 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरे पक्ष के खिलाफ धारा 147, 323 के तहत कार्रवाई की जा रही है। उपरोक्त मामले में पुलिस का रवैया हैरान करने वाला है। लाठी डंडों और गरसे से लैस होकर जानलेवा हमला करने के आरोपी इलाके में सीना तान कर घूम रहे हैं, पीड़ितों को आंख दिखा रहे हैं और पीड़ित पक्ष जेल में है। आरोपियों की पुलिस से साठगांठ से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में न्याय का दम घुटता दिख रहा है। पीड़ित जगदीश प्रसाद ने कहा कि मौजूदा थाना अध्यक्ष सरकार की न्यायिक छवि को पलीता लगा रहे हैं। मामले में थाना अध्यक्ष राधेश्याम राय ने कहा, ये लोग मार करने के लिए मन बनाकर आए थे, भुगतना तो पड़ेगा ही। अब इनको कौन बताए, मार करने के लिए जो जाएगा वो निहत्था नहीं जाएगा। जबकि रामजी पक्ष से आए सभी लोगों के हाथों में लाठी डंडे, गड़ासे और लोहे की रॉड है। अभी इनके ऊपर और मुकदमे दर्ज होंगे। घटना के दिन ही पीड़ित पक्ष ने एसपी आशीष श्रीवास्तव से भी मिलकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। पीड़ितों ने उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए न्याय की मांग की है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हाँ, पूरा परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं और क्या मामला है? हमारा जगदीश प्रसाद नाम है, हम दिक्तौली से आए हुए हैं। कौन सा थाना है? थाना मुंडेरवा है। क्या मामला है? मामला है सर कि हमारा जो है 16 तारीख को सुबह में कुछ विवाद हो गया था नाली का। उसी विवाद में हम लोग खड़े थे, वो लोग आए, प्रधान पक्ष के सब लोग आए। उसके बाद में कहा सुनी हो गई। हम लोग अस्थिर थे कि मार नहीं होगा, लोग आए, मारने लगे। हम लोग अच्छा, मारने लगे। भाई विजय कुमार को गरासा से मारा सर पे, उनका सर फट गया। उसके बाद में फिर अखिलेश के सर में मारे गरासा से, उनका सर फट गया। हाथ टूट गया, उनका सरिया से मारे हुए हैं। उसके बाद में फिर जय सिंह को मारे, ढेला बहा के उनकी उंगली जो है फट गई है। पिताजी को, दयाराम को लगा है, उनके सर में अद्धा लगा है। किस बात को लेकर के झगड़ा था? नाली का विवाद था। वही नाली सुलहनामा हुआ था सीधा निकालने के लिए। उसके बाद में आए वो लोग, सुलहनामा मानने को तैयार नहीं थे। घर पे चढ़ के घर पे चढ़ के घर पे चढ़ के हमारे सब लोग मारने लगे। नाली का विवाद जो था उसमें समझौता हुआ था। समझौतानामा है हमारे पास। अच्छा, तो नाली सीधा निकालने का समझौता हुआ था? सीधा निकालने का हुआ। तो उस दिन विवाद क्यों हुआ? विवाद में यही हुआ था कि जैसे समझौता हुआ था वो उसका पालन नहीं कर रहे थे, उसका वो पालन नहीं किया और मनमानी तरीके से निकाला। मनमानी किए सब। अच्छा, कितने लोग थे उधर से? उधर से थे 20-25 लोग। 2-4 लोग छोड़ के पूरा गाँव था। आप लोग? हम लोग केवल 6-7 लोग थे, घर के परिवार हमारे। अपने परिवार है। अच्छा, तो जो चोट लगी आपकी या घटना जो हुई उसके बाद कहाँ गए आप? उसके बाद आके उठा लगे, जबरदस्ती आके थाने पे उठा ले गए।
थाने पे गए, थाने पे ले गए। वहाँ सर कुछ नहीं हुआ हम लोग का, कोई सुनवाई नहीं हुई, FIR तक भी दर्ज नहीं हुआ। तहरीर दिया है आपने? तहरीर हम लोग नहीं दे पाए हैं, वहीं अपने मनमानी तहरीर लिख सब के अपनी मर्जी से लिखे अपने हैं, मर्जी से कर लिए हैं। बताइए अच्छा। 24 घंटा हमारे परिवार वालों को वहीं रखे रह गए, ना मेडिकल होने पाया ना कुछ, सब कुछ वहीं अपने हिसाब से वो लोग किए थाने वाले। थाने पर रखे रहे, हाँ, थाने पे 24 चालान भी नहीं किए? कुछ नहीं किए सर। चालान कब किए? रीमेडिकल उनका होने वाला था कि अस्पताल रीमेडिकल होगा, फिर भी रीमेडिकल के लिए वो लोग नहीं भेजे। चालान कब किए? चालान हुआ है 24 घंटे के बाद, 36 घंटे के बाद हुआ। 36 घंटे बाद? 36 घंटे बाद। तो अभी आपके पक्ष के लोग जेल में हैं? जेल में है सर, दवा नहीं हो रही वो लोग। कितने लोग हैं? 4 लोग। उनका मेडिकल भी नहीं कराया पुलिस ने? रीमेडिकल नहीं हुआ, सीधे जेल भेज दिया? हुआ है वही मेडिकल मान्य कर रहे हैं सब लोग। अच्छा, सीधा जेल भेज दिया। और उधर का उस पक्ष के? तो कोई नहीं, उधर के सब घूम रहे हैं बाहर। उन लोगों का सबको बेलसाद हो गया है, अभी कंफर्म तो हम लोग को नहीं पता है। झूठ बोल ले जाके अपना अस्पताल में भर्ती हो गई। अभी परसों ही जो गांव के प्रधान हैं उनके पति मतलब सफाई कर्मी हैं और वो अपना मेडिकल है भी करवा के अस्पताल में भर्ती करते हैं, झूठ है। क्या मतलब फर्जी मेडिकल करा के? पता नहीं सर, लेकिन जब ये सब इधर जब बताइए पूरा थाना हम लोग की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या मतलब है? अच्छा, उन लोगों के भी खिलाफ मुकदमा हुआ है? वो लोग का हम लोग कुछ किए ही नहीं तो क्या FIR होगा? वो लोग पुलिस वाले वही डाल दिए। आप तो बोल रहे थे अभी साधारण धारा लगाए हैं उनके हाँ, ऊपर। तो साधारण धारा वही लगाए हैं, जो मर्जी आया वो लगा दिए। अच्छा। हम लोग का सर फटा, हाथ टूटा, कुछ नहीं हो रहा। धारा लगाए हैं इधर से और उधर से 6 धारा लगाए हैं, 307 और 148, 149 और 323 और एक है ऐसे 6 आपके और की कुछ महिलाओं को भी चोट लगा है? जी। हाँ, 2 लोगों को लगा है, एक भाभी है हमारी, उनको आधा लगा है ईंटे का, उनके पैर में और लगा एक हुआ है। पैर में लगा है, भैया की लड़की है इन्हों के पैर में लगा हुआ है, इन्हों के यहाँ पर लगा है। आपने अपनी बात किसी बड़े अधिकारी से भी कही है? जी सर, अधिकारी के यहाँ हम गए थे, किसके यहाँ? SP के यहाँ। दरखास्त दिया था? हाँ, दरखास्त हम दिए लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। किस दिन दिए थे? 16 ही तारीख को। अच्छा, घटना के ही दिन? घटना के ही दिन दिए। आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ हमारा। पुलिस मिली हुई है उधर से, सब पैसा पा गए हैं, खा करके बराबर कर रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, दवा नहीं हो रहा हमारे बच्चों का। आप बताइए, आपका नाम क्या है? नीतू चौधरी। आपके घर में भी किसी को चोट लगी है? हम इसी परिवार से हैं। अच्छा, इन्हीं परिवार से हैं। क्या कहना है आपका, क्या चाहते हैं? साहब, हम यही चाहते हैं कि हमारे परिवार वालों का, हमारे भाई जो हैं, हमारे भतीजे जो हैं, बस उन लोगों का मेडिकल हो जाए और जो केस सब एक तरफा लगाए हैं, बस यही चाहते हैं कि मतलब देखें, सब कुछ हिसाब से बराबर रखें। ये नहीं है कि एक तरफा पैसा पाके सब लोग बस एक ही का गुण गाएं। पैसा पाके मतलब क्या? पुलिस ने पैसा लिया? अगर पैसा नहीं ली होती साहब तो बताइए एक क्या है कि पहले एक का पैसे जमा कर दिया जब था। दोनों मारपीट हुआ है, दोनों पक्षों को बराबर चोट लगी है, तो क्या है कि मतलब एक तरफा ज्यादा धारा लगनी चाहिए, एक तरफ कम? बताइए आपका क्या कहना है? कि इस हिसाब मतलब से आपका आरोप है कि पुलिस मिली हुई है उन लोगों से? अगर मिली ना हुई होती तो एक तरफा धारा थोड़ी ना लगता। मारेंगे तो भाई उधर से भी तो हाथ पर सब लोग चलाएंगे, तो नहीं है कि एक दूसरा मारेगा तो दूसरा। क्या लेकर मारने आए थे वो लोग? ईटा रहा, लाठी था, डंडा था और मोटा मोटा सब झंडा था और सब्बल भी लिए थे, गड़ासा भी लिए थे, बहुत सारे ऐसे चीज थे जो लोग सतर्क होके लेके आए थे, ईटा भी सिर्फ रहा। मारने के लिए साहब। नद्दा चलाए आगे बाद में धो चलावत रहे। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।